पिथौरागढ़ व्यापार संघ के अध्यक्ष तपन रावत के नेतृत्व में आज नगरपालिका द्वारा व्यापारियों पर थोपे जा रहे लाइसेंस फीस के विरोध में अधिशासी अधिकारी ईओ नगरपालिका पिथौरागढ़ को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि उक्त फीस न वसूली जाए, अन्यथा सभी व्यापारी आंदोलन कर बाजार बंद करने को मजबूर होंगे। इस दौरान ज्ञापन देने वालों में व्यापार संघ के अध्यक्ष तपन रावत, रोहित चौहान, अजय रावत और जिला महामंत्री नवल किशोर रावल शामिल रहे। पिथौरागढ़ जनपद में आज हिंदी दिवस के अवसर पर डॉक्टर तारा सिंह ने कहा, हिंदी भाषा ही नहीं बल्कि स्वाभिमान है, राष्ट्र की एकता है तथा देशभक्ति का मूल है। यह भाव व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि प्राइमरी शिक्षा देश भर में हिंदी में होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने पिथौरागढ़ जिले के एक स्कूल में बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि चीन व इजराइल देशों में प्राइमरी की शिक्षा उन्हीं की भाषा में दी जाती है, जिसके चलते उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा को जीवन में अपनाने से ही भारत विश्व गुरु बन सकेगा। हिंदी दिवस है। सन 1949 में हिंदी दिवस मनाने की परंपरा डाली गई हमारे संविधान में। हिंदी हमारा स्वाभिमान है, हिंदी हमारी राष्ट्रीय एकता है और हिंदी देशभक्ति का मूल है। बच्चों को प्राइमरी शिक्षा से हिंदी में ज्ञान दिया जाना चाहिए ताकि वो एक अच्छे नागरिक बने। इजराइल और चीन में प्राइमरी शिक्षा उनकी मातृभाषा यानी हिब्रू और मंडारिन में दी जाती है। मैं हमेशा यही कहता रहा हूँ कि हमारे बच्चों को प्राइमरी शिक्षा हिंदी में ही दी जानी चाहिए। देश की सीमाओं पर अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान बीते दिवस जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक कर्नल, एक मेजर और एक जवान व डीएसपी शहीद हो गए थे। वहीं आज पूर्व सैनिक संगठन पिथौरागढ़ के द्वारा शोक सभा का आयोजन कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान सभी शहीदों की मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। वहीं पूर्व सैनिक संगठन के द्वारा इसे पूरे देश के लिए एक महान क्षति बताया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे जोखिम भरे दुर्गम क्षेत्रों पर हमारे जवान दिन रात निस्वार्थ भाव से जो देश की रक्षा पर अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, तभी हम आम जनमानस अपने घरों पर चैन से रह पाते हैं। ऐसे महान शहादत को नमन करते हुए अमर वीरों की शहादत को देश हमेशा याद रखेगा। पिथौरागढ़ जनपद में मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन छात्रवृत्ति एवं खेल उपकरण हेतु बालक बालिकाओं की चयन प्रक्रिया 16 सितंबर 2023 से प्रारंभ होगी। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत प्रतिमाह छात्रवृत्ति 2000 रुपये प्रति खिलाड़ी की दर से तथा खेल उपकरण हेतु प्रति वर्ष 10,000 रुपये प्रति खिलाड़ी प्रदान किए जाने हेतु जनपद पिथौरागढ़ के 14 से 23 वर्ष तक और 14 से 17 वर्ष के 25-25 खिलाड़ी और 17 से 19 वर्ष के 25-25 खिलाड़ी और 19 से 21 वर्ष के 25-25 खिलाड़ी, साथ ही 21 से 23 वर्ष के 25-25 बालक व बालिका खिलाड़ी। इस प्रकार 4 आयु वर्ग में चयन प्रक्रिया दिनांक 16 सितंबर 2023 से प्रारंभ होगी। पिथौरागढ़ शिकायतकर्ता अनूप सिंह निवासी कृष्णापुरी पिथौरागढ़ द्वारा तहरीर दी गई कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा फोन पर उनसे SBI लाइफ इंश्योरेंस के जरिए पेंशन देने के नाम पर कुल 4,16,000 रुपये की धोखाधड़ी की गई। तहरीर के आधार पर कोतवाली पिथौरागढ़ में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध धारा 420 IPC व 67D IT एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया, जिस पर पुलिस टीम के द्वारा साइबर सेल की मदद से अभियुक्त सोहन जसवाल निवासी इंदिराप्रस्थ नगर वार्ड नंबर 1 नई बस्ती पिपराव टोटा पुलिस लाइन के पास कोतवाली सिंधी जिला सीधी मध्य प्रदेश को उसके घर पर दबिश देकर धारा 41 को CRPC का नोटिस तामील कराया गया। साथ ही अभियुक्त को समय से माननीय न्यायालय एवं पुलिस के समक्ष प्रस्तुत होने की हिदायत दी गई। पिथौरागढ़ शिकायतकर्ता दिनेश कुमार निवासी सिनेमा लाइन के द्वारा कोतवाली पिथौरागढ़ में तहरीर दी गई कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उनकी सिनेमा लाइन स्थित परचून की दुकान के गल्ले से उनका पर्स चोरी कर लिया गया है, जिसमें 3500 रुपये
नगद व उनके बेटे का ड्राइविंग लाइसेंस था। शिकायतकर्ता की तहरीर के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध धारा 380 भादवी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। वहीं प्रभारी निरीक्षक मोहन चंद्र पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम के द्वारा मुकदमा दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर ही उक्त चोरी की घटना का खुलासा करते हुए घटना को अंजाम देने वाले विधि विवादित किशोर को चंडाग रोड से हिरासत में लिया गया, जिसके पास से चोरी किया हुआ पर्स व 1390 रुपये नगद व डीएल बरामद हुआ, जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवी की बढ़ोतरी की गई। कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में कुल 7 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, साथ ही एक की तलाश जारी। शराब परिवहन में प्रयुक्त 2 वाहन विकिए सीज। पिथौरागढ़ जनपद में अवैध शराब की बिक्री व तस्करी करने, होटल ढाबों की आड़ में शराब पिलाने बेचने वालों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पिथौरागढ़ पुलिस ने शराब के नशे में वाहन चलाने व लड़ाई झगड़ा कर शांति व्यवस्था भंग करने पर 2 लोगों को किया गिरफ्तार तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने व मिशन मर्यादा के तहत कुल 74 लोगों के विरुद्ध की कार्रवाई। पिथौरागढ़ जनपद क्षेत्रांगत अवैध शराब की बिक्री व तस्करी करने, होटल ढाबों की आड़ में शराब पिलाने बेचने वालों, मिशन मर्यादा व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पिथौरागढ़ जिले के राजकीय इंटर कॉलेज पीपलकोट में मोनाकोट विकासखंड की प्राथमिक स्तर की बॉक्सिंग और टेबल टेनिस प्रतियोगिता संपन्न हो गई है। बॉक्सिंग प्रतियोगिता में अंडर 14 में आदित्य मेहरा, हिमांशु कुमार, दीपांशु भट्ट और अंडर 17 में मयंक कन्याल, सागर बल्दिया, हिमांशु बेरी का जिला स्तर के लिए चयन हुआ। टेबल टेनिस प्रतियोगिता में अंडर 14 में गणेश चंद, आशुतोष, प्रीतम कुमार, गौरव जोशी, दिव्यम गिरी और अंडर 17 में पवन जोशी, अक्षित गिरी, निखिल कोहली, विजय कुमार और अंडर 19 में अनुज रावत, प्रियांशु राणा का जिला स्तर के लिए चयन हुआ है। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य मोहन चंद्र पाठक के द्वारा सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। पिथौरागढ़ जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डीडीहाट में 3 सूत्री मांगों को लेकर क्षेत्रवासियों के द्वारा धरना प्रदर्शन आज 30वें दिन भी जारी रहा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड मशीन, रेडियोलॉजिस्ट, डॉक्टरों की नियुक्ति की मांग को लेकर पिछले 30 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है। इस दौरान धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि उनकी जब तक 3 सूत्री मांग पूर्ण नहीं हो जाती तब तक उनका धरना प्रदर्शन निरंतर जारी रहेगा। वहीं आज के धरना प्रदर्शन में शेखर खड़ायत, तुलसी देवी, कविता भट्ट, जोत सिंह सहित अनेकों लोग उपस्थित रहे। नैनीताल के थापला गांव में घास काटने गई एक महिला की खाई में गिरकर दर्दनाक मौत हो गई। नैनीताल के बीडी पांडे अस्पताल में पंचनामे के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नैनीताल से कालाडूंगी देहरादून राजकीय राजमार्ग में मंगोली से पैदल मार्ग में बसे थापला गांव में हादसा हो गया। मृतक जंगल की तरफ गई हुई थी जब पैर फिसलने से वह खाई में गिर गई। ग्रामीणों ने बताया कि जीवंती देवी गांव की ही कुछ महिलाओं के साथ मवेशियों के लिए जंगल से चारा लेने गई हुई थी। एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि घास काटने के दौरान अचानक जीवंती का पैर फिसल गया और वह खाई में गिर गए। ग्रामीण जीवंती को लेकर बीडी पांडे अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव के पंचनामे के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद के पुलबट्टा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों ही मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुद्रपुर भेज दिया और डंपर चालक डंपर को छोड़कर मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार रुद्रपुर के खेड़ा कॉलोनी निवासी विकास अपने दोस्त जीत भट्ट निवासी 31वीं वाहिनी पीएससी के साथ बाइक पर सवार होकर नारंगमत्ता घूमने जा रहे थे।
इस दौरान जैसे ही दोनों युवक पुलबट्टा फ्लाईओवर पर पहुंचे तो तेज रफ्तार डंपर के द्वारा बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दोनों युवकों की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस के द्वारा फरार ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी गई है। थाना क्षेत्र अंतर्गत एक दुर्घटना हुई जिसमें दो नवयुवक जो एक टू व्हीलर से जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हुआ एक ट्रक के साथ। उसमें दोनों ही जो नवयुवक हैं उनकी बड़ी दुखद मृत्यु हो गई और इसमें हम घटना के कारणों की जांच कर रहे हैं और उसमें कार्रवाई भी की जा रही है और इसमें जो भी तथ्य आगे आते हैं उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और साथ में ये भी इंश्योर किया जाएगा कि भविष्य में इस प्रकार की घटना ना हो, तो जो भी करेक्टिव स्टेप्स हैं वो हम लोग लेंगे।